इन दिस सेशन हम डिस्कस कर रहे थे आइसोमेरिज्म को, और इस सेक्शन में हम अब डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की थर्ड टाइप, दैट इज मेटामेरिज्म. In this type of isomerism, this is caused due to the unequal distribution of carbon atoms on either side of functional group. यानी कि इसमें हम ये देखते हैं कि जी फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, ठीक है. जस्ट जो फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड्स पे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं या चेन है वो डिफरेंट होती है, तो उन कार्बन नंबर की वजह से या उस डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन एटम्स की वजह से जो है आइसोमेरिज्म होती है, उसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म. फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक ईथर ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन दरमियान में चेन में मौजूद हो. दिस इज कॉल्ड एन ईथर ग्रुप. तो अगर हम ये देखें, दिस इज प्रोपाइल ग्रुप, यानी कि अगर हम प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो प्रोपाइल ग्रुप बनेगा. अगर मीथेन में से एक ग्रुप हम रिमूव कर देते हैं तो मिथाइल ग्रुप हम उसे कहते हैं. तो अगर हम इसको देखें, दिस इज मिथाइल प्रोपाइल ईथर, यानी कि एक ईथर है, उसके एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है और एक साइड पे प्रोपाइल ग्रुप है. जबकि अगर हम इसमें देखें देखें दो जो है कार्बन एटम 4 हैं और हाइड्रोजन एटम 10 है, C4H10O है. जबकि हम इसको भी देखें तो ये भी C4H10O है, लेकिन इसमें ईथर लिंकेज जो है, जो ऑक्सीजन है, इसके दोनों साइड पे दो कार्बन एटम वाला अल्काइल ग्रुप है, दैट इज इथाइल. सो दिस इज डाई इथाइल ईथर, ठीक है. तो ये जो दो कंपाउंड्स हैं, ये दो कंपाउंड्स क्या हैं, आपस में आइसोमर्स हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज मेटामर्स. एंड द नेक्स्ट type of isomerism is geometric isomerism. That is due to the before we have discussed the isomerism, that is due to the structure of the compounds. Now we will study a new type of isomerism where the isomers possess the same structural formula containing a double bond and differ only in respect of arrangement of atom or group about the double bond. यानी कि जिनमें जस्ट डबल बॉन्ड के अराउंड जो है जो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो उनको हम देखेंगे, उनकी वजह से जो आइसोमेरिज्म है उसको हम ये आइसोमेरिज्म कहते हैं. मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि जी अगर लेट से दिस इज अ डबल बॉन्ड, ठीक है. अब इस डबल बॉन्ड के हमें पता है कि इस कार्बन के भी दो ग्रुप प्रेजेंट है, तो टोटल चार होता है ना. इस कार्बन के पर भी चार बॉन्ड बनाने हैं, एक दो और ये दो डबल बॉन्ड, और ये वाला कार्बन एटम भी चार बॉन्ड बनाता है, ठीक है. तो अगर इन चार में हो जो है सेम फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हों, सेम एटम लगे हों, जस्ट उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो. अच्छा बेटा, एक बात याद रखिएगा कि जो भी सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होती है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो है रोटेशन पॉसिबल होती है, लेकिन डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं होती. इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं, अगर आप एक कार्डबोर्ड में, एक लेट से एक पेपर में अगर आप पेंसिल उसमें बीच में होल करके पेंसिल अगर आप क्रॉस कर ले, तो आप अगर चाहें तो वो जो पेपर है वो पेंसिल के गिर्द रोटेट करता रहेगा. और यही एक एग्जांपल है सिंगल बॉन्ड की, कि अगर चार एटम कार्बन के सिंगल बॉन्ड हैं सारे, तो वो क्या करते रहेंगे, उस बॉन्ड के हर बॉन्ड के अलोंग वो रोटेट कर सकेंगे. लेकिन अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो फिर ये जो रोटेशन है ये पॉसिबल नहीं हो सकती. इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर आप एक पेपर में दो पेंसिल्स डाल लें, तो अब वो जो पेपर है वो लॉक हो गया है डबल बॉन्ड की वजह से, अब वो रोटेट नहीं कर सकता उन दोनों पेंसिलों के दरमियान. सो ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड दी कि लॉक्ड ज्योमेट्री हो जाती है अराउंड द डबल बॉन्ड. सो डबल बॉन्ड के अराउंड चूंकि रोटेशन पॉसिबल नहीं है, सो अब जो पोजीशन ऑफ ग्रुप्स है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, वो चूंकि चेंज नहीं हो सकती. अब अगर ग्रुप सेम हो लेकिन जस्ट उनकी पोजीशन डिफरेंट हो, तो उस वजह से हम क्या कहेंगे, जो आइसोमेरिज्म बनेगी हम उस आइसोमेरिज्म को कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म.
मिसाल के तौर पे अगर हम ये मैलिक एसिड को देखें, ये मैलिक एसिड में आप देखें कि ये डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड में एक दोनों कार्बन के पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप सी डबल बॉन्ड OH है और एक जो है वो हाइड्रोजन है। सो अगर इसमें देखें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दूसरे साइड पे हैं, दिस इज कॉल्ड द मैलिक एसिड। जबकि यही देखें कि कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे देखें कि जो ये हाइड्रो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दे आर जो है वो एक एंगल पे हैं एंड दे आर अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि अगर एक कार्बन एटम के एक साइड पे है तो दूसरा कार्बन एटम के दूसरी साइड पे है, तो इसको हम कहते हैं जी फ्यूमेरिक एसिड। आप ये देखिए कि दोनों की जो मेल्टिंग पॉइंट है कितने डिफरेंट है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ह्यूज डिफरेंस है कि मैलिक एसिड 130 और फ्यूमेरिक एसिड का 286 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, नंबर ऑफ एटम सेम है, काइंड ऑफ एटम सेम है, जस्ट दे आर प्रेजेंट एट द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। तो दिस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। इसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं कि अगर जो सेम ग्रुप एक साइड पे हो, दे आर कॉल्ड सिस। सो मैलिक एसिड इज सिस, जबकि फ्यूमेरिक एसिड में दोनों ग्रुप अपोजिट साइड पे हैं, दिस इज कॉल्ड द ट्रांस। Similarly, if we see the 1,2-dibromethane, इसमें ये सिस है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों एक साइड पे प्रेजेंट है, जबकि ये ट्रांस है कि कार्बन कार्बन उसके ये अपोजिट साइड पे प्रेजेंट है। और वही एग्जांपल देखिए, मेल्टिंग पॉइंट 53 डिग्रीज और 65 डिग्रीज। सो सिस रिलेटिवली हैज सिस आइसोमरिज्म मर्ज जो है वो रिलेटिवली उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये आप जहन में रखिएगा। डिफरेंट भी हो सकता है ये, जबकि जैसे कि अब हम ये एग्जांपल देखें, टू ब्यूटीन की, ये सिस है +4 और ये ट्रांस है +1 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब एक और हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं सिस और ट्रांस में कि क्रोटोनिक एसिड और आइसोक्रोटोनिक एसिड में। इसमें देखें कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए हैं। ओवरऑल इस क्रोटोनिक एसिड और आइसोक्रोटोनिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, नंबर ऑफ एटम सेम है, हर चीज सेम है, लेकिन इसमें देखें कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इसमें मिथाइल और कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे भी मिथाइल और कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन अगर हम देखें तो जो स्मॉल ग्रुप है वो दोनों एक साइड पे हैं और लार्ज ग्रुप दोनों एक साइड पे हैं, तो दिस इज हम इसको कहेंगे सिस। जबकि हम अगर आइसोक्रोटोनिक एसिड में देखें कि स्मॉल ग्रुप भी और लार्ज ग्रुप भी दोनों अदर साइड पे मौजूद है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांस। सर आपने तो बोला सिस के जो मतलब के ग्रुप सेम होंगे। हम ये कह सकते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ये अल्कीन्स डबल बॉन्ड वाले एटम शो करते हैं, ठीक है। तो इनमें सिस फॉर्म होती है, ट्रांस फॉर्म होती है, और डिफरेंट ग्रुप्स की मौजूदगी में भी सिस और ट्रांस पॉसिबल हो सकता है। और ये क्यों पॉसिबल होता है बेटा, देखिए लेट्स से हम इसको ट्राई करते हैं ऐसे, जो कि बात मैंने पहले भी की आपको, कि जो मिसाल के तौर पे ये सिंगल बॉन्ड है ना, ये, तो अब ये जो कार्बन एटम है, ये वाला, ये चारों बॉन्ड रोटेटेबल है, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको पेंसिल की। लेकिन अगर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, अब ये जो है एक जो है वो खत्म हो जाएगा बॉन्ड, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और दो, ये चार बॉन्ड हो जाते हैं फिर कार्बन के। तो अब ये दो बॉन्ड होने की वजह से ये देखिए ये रोटेट नहीं हो सकता, जैसे कि ये हमें इस डायग्राम में भी शो किया जा रहा है। So this is restricted, due to restricted rotation ये अब different compound बन जाते हैं।
जी बेटा, इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में उसी 4 बॉन्ड को बनाने की ट्राई की गई है, कि जिसमें बताया गया कि जी ये डबल बॉन्ड के अराउंड उनकी जो रोटेशन है वो चूंकि पॉसिबल नहीं होती, तो वो ये इस किस्म से वो डिफरेंट कंपाउंड्स कहलाएंगे। इसमें देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप सेम साइड पे सिस हैं, जबकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अपोजिट साइड पे हैं, और इनको हम कहेंगे ट्रांस। तो चूंकि ये फिक्स नहीं होती, इस वजह से इसी ट्रांस, तो इसकी एग्जांपल जो है बड़ी बेहतरीन एग्जांपल, दैट इज मैलिक एसिड एंड फुमारिक एसिड, and this is called the geometric isomerism. So this kind of isomerism due to different geometrical arrangement of the groups about the doubly bonded carbon or about the double bond is called the geometric isomerism, और cis trans isomerism भी हम इसे कह सकते हैं। तो देखिए जो एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि जी जो रोटेशन है, आप इसमें देखें ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये भी इस साइड पे रोटेट कर सकता है, ये उस साइड पे रोटेट कर सकता है बॉन्ड। जबकि अगर ये डबल बॉन्ड हो जाए तो अब ये देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर सेम जगह पे हैं तो सेम ही जगह पे रहेंगे। अगर ये अल्टरनेट एक दूसरे से हैं तो ये दो फिक्स होने की वजह से ये भी चेंज नहीं हो सकेंगे। सिमिलरली अगर हम इसी चीज को हम एक्सप्लेन करें थ्रू द ऑर्बिटल थ्योरी, हमने ये बात की थी कि जी डबल बॉन्ड कब बनता है, जब दो बॉन्ड जो हैं वो जो पाई बॉन्ड कब बनता है, जब दो लोब्स पी ऑर्बिटल के जो लोब हैं, इन केस ऑफ जैसे कि अगर हम बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, कि एक s और दो p मिलके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे, लेकिन एक जो तीसरा p ऑर्बिटल है वो प्रेजेंट होगा उस प्लेन के अपोजिट, यानी कि परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज पे। तो जब दोनों कार्बन एटम पे वो 90 डिग्रीज पे प्रेजेंट होगा और वो फ्रॉम द अबव एंड फ्रॉम द बिलो जब वो बॉन्ड बना लेंगे उसके ऊपर, यानी कि अबव प्लेन और फ्रॉम द बिलो प्लेन, तो फिर अब जब तक वो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रोटेशन, यानी कि ये यहाँ से यहाँ रोटेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये मसलन अगर ये यहाँ से रोटेट हो जाता है ये वाला बॉन्ड, तो डेफिनेटली ये ए ऊपर चला जाएगा और बी नीचे आ जाएगा, तो ये सेम हो जाएंगे। लेकिन ये ए ऊपर और बी नीचे कब आएगा, जब ये रोटेट हो अराउंड दिस एक्सिस, और इसके लिए हमें पहले इस बॉन्ड को ब्रेक कराना पड़ेगा। तो चूंकि ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी हाउ वी कैन डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, हम पहला पॉइंट है जी फ्रॉम द फिजिकल प्रॉपर्टीज, the difference in the structure of molecule of cis trans isomer is reflected in their physical properties. Thus it has been observed that in general the cis isomers have lower melting point, a higher boiling point, a higher density, a greater solubility in inert organic solvents. अब solvents की वजह से इनकी ये properties हो सकती हैं। Next, by formation of a cyclic compound, the formation of a cyclic molecule from an open chain molecule takes place easily when the reacting groups are close to each other. जब मॉलिक्यूल क्लोज each other होंगे तो फिर वो साइक्लाइज भी हो सकते हैं, यानी कि एक साइक्लिक बॉन्ड रिंग भी बना सकते हैं। This fact has been most useful in assigning configuration to cis trans, in which the doubly bond carbon atom carry groups that are capable of reacting with each other. The configuration of malic and fumaric acid is established on this basis. देखिए मैलिक एसिड जो है ये सिस था और फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस था, इसमें दो सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है। अच्छा अब क्या होता है कि दो सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप में से अगर H2O निकल जाए तो ये सी डबल बॉन्ड O बन जाएगा, यानी कि दोनों साइक्लाइज हो जाएंगे।
तो जो सिस होगा मैलिक एसिड वो साइक्लाइज इजीली हो सकता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों करीब करीब मौजूद है और एक ही साइड पे है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड में जो साइक्लाइजेशन है ये पॉसिबल नहीं है। कब तक पॉसिबल नहीं है? जब तक वो बॉन्ड ब्रेक ना हो जाए। तो हमें उसको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, वो पहले हम डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे फिर वो साइक्लाइज हो सकेगा। सो अगर हम साइक्लाइजेशन देखें तो जो मैलिक एसिड है, जो सिस है, वो इजीली हो जाएगा और फ्यूमेरिक एसिड बहुत डिफिकल्ट से होगा। तो हम इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो इजीली साइक्लाइज हो जाए दैट मोस्ट प्रोबेबली दैट इज सिस। ये देखें जी, ये एग्जांपल है मैलिक एसिड की। ये सी डबल बॉन्ड OH में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये मैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। जबकि फ्यूमेरिक एसिड नो एनहाइड्राइड देगा जब तक कि ये डबल बॉन्ड में से एक सिंगल बॉन्ड ब्रेक ना हो। सिमिलरली हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। Although geometric isomerism are stable at ordinary temperature, one can be converted into other to an equilibrium mixture of both by heating, by exposure of UV light और by the use of catalyst। यानी कि अगर हमारे पास सिर्फ ये cis 2 ब्यूटीन हो और हम उसको at this very high temperature उसको हीट करें तो हमारे पास 53% जो है वो ट्रांस 2 ब्यूटीन मौजूद होगा, ठीक है, और 47% सिस 2 ब्यूटीन होगा एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? इस टेम्परेचर पे वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और वो ब्रेक होके रोटेट होगा। सिमिलरली जी यू विल सी द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ऑफ ऑक्साइन। ये आप इसको देखेंगे एंड आई वांट टू डिस्कस यस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन रिंग कंपाउंड्स। तो रिंग कंपाउंड में अगर लेट्स से आप यहाँ पे देखें कि एक हाइड्रोजन डेफिनेटली होता है और एक मिथाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है और यहाँ पे भी एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन, तो दीज आर द सिस एंड दिस इज द ट्रांस। जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी तक हमने एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखा और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की सेकंड काइंड जो है दैट इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। Optical isomerism we have a much more subtle phenomenon even the geometrical isomerism. While the geometrical isomers differ in physical properties such as melting point, boiling point, density और etc, यानी कि जो geometrical compound है उनके slightly different होता है different physical properties। chemical properties normally इतने different नहीं होती, लेकिन जो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं दे कैन ओनली बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर एक्शन ऑन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी कि एक लाइट नॉर्मली जो बेटा लाइट हम जो देख सकते हैं हमारे पास जो लाइट मौजूद है दैट इज थ्री डायमेंशनल लाइट, ठीक है, ये थ्री डायमेंशन में है। अगर हम लाइट को थ्री डायमेंशन की बजाय यानी कि टू डायमेंशन वाली लाइट को किसी तरह रोक लें और हमारे पास सिर्फ सिंगल एक प्लेन वाली लाइट है, मिसाल के तौर पे ये देखें, ये लाइट थ्री डायरेक्शन में थ्री डायमेंशनल वे में है लाइट। हम इसको प्रिज्म से पास करें और बाकी दो जो डायमेंशन की लाइट है अगर हम उसको रोक पाए और सिंपल एक प्लेन वाली लाइट सिर्फ आने दें, दैट इज कॉल्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है जी। अगर एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है हमारे पास आ रही है और उस ये देखें ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, अगर ये रोटेट हो गई लेफ्ट को या ये रोटेट हो जाए राइट को, इन दिस केस इट इज रोटेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट एंड इन दिस केस टुवर्ड्स राइट, यानी कि जस्ट प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रास्ते में अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर रख दें तो एक ऑप्टिकल आइसोमर ऐसा होगा जो उसको लेफ्ट को रोटेट कर देगा, ठीक है, और एक आइसोमर ऐसा होगा जो उसको राइट को रोटेट कर देगा। यानी कि स्ट्रक्चर भी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम है, टाइप ऑफ एटम्स भी सेम है, उनकी ज्वाइनिंग भी सेम है, ठीक है, उनकी थ्री डायमेंशनल स्पेस में भी डिफरेंस है, ऐसा डिफरेंस है कि वो जस्ट प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इफेक्ट करता है। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट पे रोटेट कर देता है और एक प्लेन पोलराइज्ड को लेफ्ट पे रोटेट कर देता है। दिस इज कॉल्ड दी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
अच्छा, अब इसमें जो एक हमने बात की ना नाइकोल प्रिज्म के, जी प्रिज्म में से पास किया, तो नाइकोल प्रिज्म जो है एक ऐसा आला है जो कि 3 डायमेंशनल लाइट को 1 डायमेंशन में चेंज कर देता है। ये देखिए जी, ये स्कीमेटिक इसकी एक एग्जांपल है कि लेट्स से दिस इज दी वन प्लेन एक्स वाई प्लेन, लाइट एक्स वाई प्लेन में से आ रही थी, सॉल्यूशन में से पास हुई और अब वो चेंज हो गई है, यानी कि उसका जो आने का जो एंगल था दैट वाज, और ये आफ्टर जो है वो पासिंग उसका ये एंगल हो गया, तो ये एंगल चेंज हो गया। दिस इज कॉल्ड द रोटेशन। So just I will discuss today up to the rotation. I will not discuss the specific rotation कि कितना एंगल हम इसको मेजर करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन में। तो दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू कि जी हम स्पेसिफिक रोटेशन को कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। बट आई विल फोकस ऑन दी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड द डेफिनेशन ऑफ द आइसोमेरिज्म। सो अगर हम देखें कि जी ये लैक्टिक एसिड है, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। वैलेरिक एसिड, एमाइल अल्कोहल, ये सारे जो हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इनमें से जो लैक्टिक एसिड है, ये 3 कंपाउंड अगर हम इसमें देखें तो जो कंपाउंड लेफ्ट को रोटेट करता है दैट इज कॉल्ड द लेवोरोटेटरी, और जो कंपाउंड राइट को रोटेट करता है दिस इज कॉल्ड द डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेवोरोटेटरी को हम नॉर्मली एल फॉर्म कहते हैं और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम डी फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और अगर इन दोनों का मिक्सचर हमारे पास हो, मतलब 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो और 50% हमारे पास लेवोरोटेटरी कंपाउंड हो, तो फिर हम उसको कहते हैं जी डीएल मिक्सचर और रेजिमिक मिक्सचर। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा